प्यारे दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन वक्तों के बारे में जिन वक्तों में की गई दुआ अल्लाह तबारक ताला कभी रद्द नहीं किया करता है। उन वक्तों में हमारी दुआएं ज़रूर कबूल होती हैं। और हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती, उसकी क्या वजह है। हम लोग अमल और वज़ाइफ तो कर लेते हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। इन दोनों चीज़ों के बारे में वीडियो के अंदर तफसील से बात करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे नमाज असर के बाद एक ऐसे अमल, एक ऐसे वज़ाइफ के बारे में, अगर नमाज असर के बाद उस अमल को किया जाए अल्लाह तबारक ताला से जो भी जायज़ दुआ की जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला उस वक्त की गई दुआ अल्लाह तबारक ताला कभी रद्द नहीं करता। दुआ की कबूलियत का सबसे पहला वक्त होता है रमज़ान के आखिरी 10 दिनों की रातें, शब कद्र 21, 23, 25, 27, 29वीं शब में जो रात आती है उसमें। दूसरा वक्त होता है जुमे की रात, यानी जुमेरात और जुमे की बीच वाली जो रात होती है उस रात को दुआ की कबूलियत का सबसे अहम वक्त होता है। अगली बात, ये सात इमाम के खुतबे के लिए, यानी कि इमाम साहब खुतबे के लिए जब मिंबर पर बैठने से लेकर नमाज जुमा के ख़त्म होने तक, ये वक्त वो वक्त होता है जब हम अल्लाह तबारक ताला से जो दुआ करें इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होगी। कुछ उलेमा कहते हैं, यानी कि कुछ उलेमा का कहना है कि जुमा के दिन असर की नमाज के बाद से सूरज गुरूब होने तक अगर हम अल्लाह तबारक ताला से जो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होगी। यही एक सही मुस्लिम की रिवायत है, हज़रत अबू मूसा अशअरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से साबित है कि कबूलियत का वक्त इमाम के खुतबे के लिए मिंबर पर बैठने से लेकर नमाज ख़त्म होने तक हम अल्लाह तबारक ताला से जो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होगी। आप ध्यान से सुने उन हालातों का बयान, उन हालतों का बयान जिनमें दुआ कबूल होती है। नमाज की अजान होने के वक्त, यानी कि अजान सुनने, अजान का जवाब देने और अजान की दुआ पढ़ने के बाद दुआ करें, यानी कि जब अजान हुई, अजान पढ़ने के बाद अजान हुई, अजान को हमने सुना, अजान को दोहराया, उसके बाद अजान की जो दुआ पढ़ी, दुआ पढ़ने के बाद अगर हम अल्लाह तबारक ताला से जो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होगी। आप सुने दूसरा वक्त, अजान व तकबीर के बीच, अजान व तकबीर के बीच हम अल्लाह तबारक ताला से जो दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला वो दुआ ज़रूर कबूल होगी। जो शख्स किसी भी तरह की मुसीबत या परेशानी में फंसा हुआ हो, अजान होती हो, अजान होते वक्त जब लफ्ज़ हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह आए, उसके बाद वो अपनी मुसीबत व परेशानी के लिए अल्लाह तबारक ताला से दुआ करे, इंशाअल्लाह ताला उसकी हर तरह की परेशानी, मुसीबत, दुख, तकलीफ़ खुद ब खुद ख़त्म होगी इंशाअल्लाह। इसके साथ एक वक्त और है फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, यानी कि जमात से नमाज़ पढ़ने और सलाम फेरने के बाद दुआ करें, यानी जमात से फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ें, उसके बाद सलाम फेरने के बाद अल्लाह तबारक ताला से रो रो कर आजिज़ी होकर दुआ करें अपनी जायज़ हाजत के लिए। उसके बाद एक वक्त और होता है कुरान करीम की तिलावत के बाद, यानी कुरान करीम की आपने तिलावत करी, उसके बाद अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें अपनी जायज़ हाजत के लिए। ख़ासकर ख़त्म कुरान के बाद, चाहे ख़ुद ख़त्म किया हो चाहे किसी दूसरे ने किया हो, उसके बाद अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें। ये वक्त बहुत ही अहम वक्त होता है। इसके साथ साथ ख़ासकर कुरान ख़त्म करने वाले की दुआ, यानी कि जो कुरान पढ़ता है, कुरान पूरा मुकम्मल पढ़ता है, उसके बाद वो अल्लाह तबारक ताला से जो दुआ करेगा, जो भी जायज़ दुआ करेगा इंशाअल्लाह ताला वो ज़रूर कबूल होगी। मैंने आपको बताया वो वक्त जिन वक्त में हमारी दुआ इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कबूल होती है। अब मैं आपको बताऊंगा हम लोगों की दुआ कबूल क्यों नहीं होती, क्या वजह है जिसकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती। सबसे पहली बात, हम लोग नमाज की पाबंदी नहीं करते, क्योंकि नमाज हर मुसलमान मोमिन पर फ़र्ज़ है, तो हम नमाज नहीं पढ़ते। दूसरी बात, हलाल रिज़्क नहीं खाते, झूठ बोलने से नहीं बचते हैं, अपने दिलों में दूसरों के लिए नफ़रत रखते हैं, कीना रखते हैं। यही वो वजह है जिसकी वजह से हमारी कोई भी दुआ, कोई भी जायज़ हाजत पूरी नहीं होती और हम लोग परेशानियों में मुब्तला रहते हैं। अब ध्यान से सुने, वो दुआ जिसको पढ़ने से असर की नमाज के बाद अगर हम इस दुआ को 298 मरतबा पढ़कर अल्लाह तबारक ताला से जो जायज़ दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारी हर जायज़ दुआ कबूल होगी। अब इस दुआ को ध्यान से सुने, असर की नमाज अदा करें, असर की नमाज अदा करने के बाद वहीं जानामाज़ पर बैठ जाएं। जानामाज़ पर बैठने के बाद सबसे पहले आप 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें। 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने के बाद आप 298 मरतबा इस दुआ को पढ़ें। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रहमानो कुल्ला शैओं, या रहमानो कुल्ला शैओं व वारिसहु व राहिमाहु, या रहमानो। एक बार ध्यान से सुन लें, या रहमानो कुल्ला शैओं व वारिसहु
व राहिमाहू या रहमानो, इसके बाद आप 11 मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ें जो दुरूद पाक आपने शुरू में पढ़ी है। इसको पढ़ने के बाद आप अल्लाह तबारक ताला से रो रो कर आजिज़ी होकर दुआ करें अपनी जायज़ हाजत के लिए व अपनी जायज़ मुराद के लिए। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर एक जायज़ हाजत पूरी होगी। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर एक जायज़ दुआ कबूल होगी, आपकी हर परेशानी दूर होगी। मैंने एक बार फिर से सुन लें, आपको असर की नमाज अदा करने के बाद वहीं जानामाज पर बैठकर आपको सिर्फ 298 मरतबा इस दुआ को पढ़ना होगा। इस दुआ को पढ़ने के बाद अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में हाथ उठाकर रो रो कर आजिज़ी होकर दुआ करें, परेशानियां दूर होने के लिए, अपनी जायज़ हाजत के लिए व अपनी जायज़ मुराद के लिए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक ताला से दुआ है आपकी हर जायज़ हाजत व जायज़ मुराद पूरी हो, आपकी हर परेशानी, हर दुख तकलीफ़ दूर हो। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज मैंने आपको बताया वो वक्त जिस वक्त में अगर हम अल्लाह तबारक ताला से जो भी जायज़ दुआ करेंगे, जायज़ हाजत करेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो हमारी हर दुआ ज़रूर कबूल होगी। उसके साथ साथ हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती, और तीसरी चीज़ मैंने बताई वो दुआ जिसको पढ़ने से हमारी हर जायज़ हाजत व जायज़ मुराद पूरी होगी। अब मैं आपसे जाने की इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह ताला कल 11 बजे मुलाकात होगी एक वीडियो में बाल लंबे करने का एक बहुत ही कामयाब और बेहतरीन नुस्खे के साथ, और शाम को 5 बजे मुलाकात होगी एक और वीडियो।